Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. This is Sabia here, working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel. In this video, my dear aspirants, we are going to talk about IBPS PO mains and interview. ठीक है? So बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं, शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट? मेरे अच्छे जो एग्जाम है वो लेवल टफ था, मेरा अच्छा नहीं गया है, शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है? सो नो मैटर व्हाट अटेम्प्ट्स यू डिड, हाउ मेनी marks of questions you attempted, लेकिन if you have attempted mains then you must study for interview. ठीक है? बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं ना जो अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनको 2-3 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन को, वो कहेंगे कि हम 2-3 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एग्जैक्टली आप उनसे पूछेंगे ना तो वो 2-3 साल से प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि मेंस, ना कि इंटरव्यू की. ठीक है? उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस की प्रिपरेशन कर चुके हैं बट उसके बाद इंटरव्यू की कभी नहीं किए. तो आप का सिलेक्शन ही इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आप लॉन्ग टर्म में बैंकिंग को देख ही नहीं रहे ना, आप पढ़ ही नहीं रहे मेंस के लिए ना ही इंटरव्यू के लिए. तो कभी भी किसी चीज़ के लिए पढ़ना आपका वेस्ट नहीं होगा. इन केस आपका मेंस नहीं भी निकलता है तो भी वो आपके लिए वेस्ट नहीं होगा. जो भी चीज़ें आपने उस समय पर पढ़ी होंगी, ग्रास्प की होंगी, वो चीज़ें आपको आगे काम आएंगी ही. सो अगर ऑन एन एवरेज आपका मतलब एवरेज अटेम्प्ट्स हैं, लाइक इतना है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएंगे, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट. किसी में अगर आपने 2-3 सही किए होंगे, 2-3 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है अगर आपको, तो फिर आप मत पढ़िएगा. ठीक है? मत आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिएगा. उसके बाद बिगिनर्स स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लाऊंगी ही, वैसे बहुत सारे लाए हैं मैंने चैनल पे पहले, लेकिन एक फ्रेश स्ट्रैटेजी. बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो लाइक उनका कोई प्री इस बार नहीं निकला है, तो वो भी सारे लोग प्रिपेयर करेंगे. तो इसलिए एक ऐसी वीडियो तो हम लाएंगे ही जिसमें हम फ्रेशली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे. आप उस वीडियो को फॉलो करिएगा. लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपने सही सही अटेम्प्ट्स किए हैं ठीक ठाक, लाइक 60-70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, लाइक 70-80 ऐसे मार्क्स आप काउंट कर पा रहे हैं, एक रफ आइडिया कि आपका आ जाएगा, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए. ठीक है? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी हम वो देखते हैं. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदू एडिटोरियल. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंदू एडिटोरियल, एज ऑलवेज अगेन आई विल रिकमेंड. देखिए, इसको पढ़ने से क्या होगा, अगर आप अभी थोड़े दिनों तक पहले तक नहीं पढ़ रहे होंगे तो इसको पढ़ने से क्या होगा, जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड आपके ओपिनियंस डेवलप हो जाएंगे. ठीक है? जैसे इंटरव्यूअर जो है वो पूछ भी लेता है कुछ, तो आप बता सके, आपका एक ओपिनियन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो रीसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना, वो लगातार द हिंदू एडिटोरियल में एक एक दिन छोड़ के, 2-2 दिन छोड़कर आते रहते हैं. तो द हिंदू एडिटोरियल को रीड करिए अब से डेली. ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जिसमें कि यू विल गेट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स. ठीक है? तो वो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी. वो आप पूरी की पूरी डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट निकाल के उसको डेली रीड करिए, उसको फॉलो करिए. ये हो गई दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ क्या हो गई, इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो डली हुई है चैनल पे, जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. देखिए, इंटरव्यू कोई ऐसे पार्ट्स में नहीं बटा हुआ है कि एसबीआई पीओ में कुछ अलग पूछेंगे, आरआरबी पीओ का कुछ अलग पैटर्न है, आईबीपीएस पीओ का कुछ अलग पैटर्न है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है? तो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो डला हुआ है, आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा. उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हुई हैं इंटरव्यू रिलेटेड. लास्ट टाइम आरआरबी पीओ के टाइम पर बहुत अच्छा उसे रिस्पांस मिला था, वो प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगी. ठीक है? वो आप ज़रूर 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 रेफर करिएगा. आप एक बार उन 5 से 6 वीडियो को देखिए, आपका इतना कुछ कवर हो जाएगा जो आपको खुद से मेहनत करके कवर नहीं करना पड़ेगा. I mean, मैंने उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लिया है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है. मैंने वहाँ पर पूरा मतलब रिसर्च करके और बहुत मेहनत करके अपना नोट्स तैयार किया था एक्चुअली, और उसी पे बेस्ड मैंने वीडियोस बनाए हैं. तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा आप. और फोर्थ थिंग इज करंट अफेयर्स, कि हमें लगभग 3 मंथ्स का, जैसे हम मेंस के लिए बोलते हैं 6 मंथ्स, वैसे इंटरव्यू के लिए आपको 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो आना चाहिए. तो करंट अफेयर्स आप जिस भी सोर्स से प्रिपेयर कर रहे होंगे उस सोर्स को आप फॉलो करिए. अफेयर्स क्लाउड को भी आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेन से पूछे गए हैं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कहाँ से आया था, समझ में नहीं आ रहा है. बट आप अफेयर्स क्लाउड का जब वो डिटेल वाला पार्ट पढ़ते हैं ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जो Q&A पीडीएफ होती है उसमें जो डिटेल वाला पार्ट अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ से भी कवर हो सकती हैं. ठीक है? तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी अगर आपने
नहीं लिया होगा कंटिन्यू करिए, नहीं लिया होगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने का करंट अफेयर्स और कोई भी वीडियो सोर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों चीजें हमें हमेशा साथ में लेकर चलनी चाहिए, कभी भी एक सोर्स नहीं। करंट अफेयर्स के लिए हमेशा 2 सोर्स, एक पीडीएफ सोर्स प्लस एक वीडियो सोर्स, ठीक है। और दूसरी, अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है उसकी थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की, आपने एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम हो गया रहता है तो हम ना बेसिक थिंग्स भी भूल जाते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, तो वो बेसिक चीजें आप याद कर लीजिए क्योंकि उससे रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। मैं जैसे ही आरआरबीपीओ का इंटरव्यू में मतलब एंटर ही मैंने किया था तो फर्स्ट ही मतलब मेरा ऐसा उन्होंने रिजल्ट हाथ में पकड़ा हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन का और वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे कि इस सब्जेक्ट में आपने बेसिकली क्या पढ़ा था, फिर वहां से और उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इंटरव्यू 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जहां पर आप उसको मतलब लेकर चलेंगे आगे, आप जो बोलेंगे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अपना एक ना पूरा फॉर्मेट एक पूरा प्रिपेयर करके रखिए कि मुझे क्या क्या वहां पर बोलना है, कुछ भी गलत मत करिएगा। लाइक आरआरबी पीओ इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू इस बार का मतलब लास्ट टाइम का वो कैसा हुआ था कि वहां पर मैंने कुछ ऐसी चीजें बोल दी थी, ये गलती है, हम सिर्फ अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे से जो गलती हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने वहां पर गलत बोल दी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था एट दैट टाइम। लाइक मैंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उस समय पर, अभी आई एम आरआरबीपीओ, बट उस समय पर एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आई वर्क देयर फॉर 4 मंथ्स। तो उसी समय मेरा आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये सारे का इंटरव्यू था ना। तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं वहां पर, तो मैंने बेसिक क्लैरिकल काम ना बोलकर वहां पर ये बता दिया कि मुझे लोन डिपार्टमेंट में भी काम दिया गया है और वहां पर भी हम ये देख रहे हैं। तो वो मुझसे फिर लोन्स के रिगार्डिंग, जिसका मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था उस समय पर, उसके रिगार्डिंग बहुत डीपर क्वेश्चंस पूछने लगे, जिसमें कि आई वाज मतलब मैं फंस गई, ठीक है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई। कुछ ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछ दिए मुझे जो कि फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे वहां पर उस बात को बोलना ही नहीं चाहिए था। मेरा अगर मैंने नॉर्मल बताया होता कि आई एम अ क्लर्क इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ के हम आगे बढ़ जाते, लेकिन मैंने फालतू में वो बात बोल दी और जिससे कि इंटरव्यू का एक फ्लो जो था वो बिगड़ गया। तो आपके हाथ में है, ठीक है, आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं वहां पर बैठे बैठे कि फ्लो इंटरव्यू का कैसा जाएगा। और दूसरी चीज होती है एक कि वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, तो आप वहां पर इजीली जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, ज्यादा कुछ नहीं है, जितना मैंने आपको बताया द हिंदू एडिटोरियल इंटरव्यू का रिलेटेड पीडीएफ, जो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वीडियोस और भी अदर जो भी वीडियोस होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, करंट अफेयर्स और वो अपना सब्जेक्ट जो भी होंगे उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रिगार्डिंग नॉलेज, ठीक है। इतना सब कुछ अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बिल्कुल इनफ है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट्स होंगे इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी लाइक होप नहीं कर रहे हैं ये मेंस इंटरव्यू इन सब के लिए, जिनका टारगेट आगे आने वाले एग्जामिनेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि बिगिनर के लिए एक फ्रेश बैंकिंग एस्पायरेंट जो कि अभी अपने आप को जीरो समझ रहा है, उसको आगे आने वाले एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबको वो कैसे एक्सेल कर सकता है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।